एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लोग करके दिखाएंगे। मेक सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। मेक सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ सिनेमिक एसिड। मेक सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ सिनेमिक एसिड। चलो मैं आपको सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला बता देती हूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। इसके बेटा आप लोग आइसोमर्स बनाओ। इसमें जीआई फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। मैंने आपको सिनेमिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बता दिया है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। करिए बेटा। अब बेटा आप लोग करें, मुझे बताएं इसमें बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। शाबाश बेटा, करो, बताओ आया कि नहीं समझ में। हुआ? इसमें सीसो ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं? देखिए 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। बेटा 3 कार्बन है, प्रोप 1 2 3। कार्बन 1 पे ओइक एसिड है, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया COOH। हो गया। और प्रोप 2 इन, अब ये कार्बन 1 है तो 2 3 में क्या है, डबल बॉन्ड। और कार्बन 3 पे क्या है, फिनाइल। फिनाइल आपको पता है क्या होता है, C6H5। अब सबकी वैलेंसी पूरी करो तो यहाँ एक H आएगी, यहाँ भी एक H आएगी। बच्चों आपको स्ट्रक्चर समझ में आया इसका सिनेमिक एसिड का? बोलो स्ट्रक्चर का। यस मैम। एसिड का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है ना, इसके आपको बताना है कि जीआई बनेगी या नहीं। तो आप ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखा, आपको पता है जीआई की कंडीशन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, वो है। डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिंपल सी बात है, sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा, sp2 हाइब्रिडाइज भी वो है। तो sp2 हाइब्रिडाइज भी है, डबल बॉन्ड कार्बन भी है, तो इसमें देखते हैं सिस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगी या नहीं। फिर तुम लोग टाइम पे नहीं आते। तो देखिए सीसो ट्रांसफॉर्म अब इसमें देखते हैं एग्जिस्ट होगी या नहीं। बनाओगे बच्चों? जरूरी है मैं इसको बेंजीन ही लिखूं? मैं इसको C6H5 में लिख सकती हूँ ना, है ना। ये C6H5 है ना फिनाइल। अब इसकी सीसो ट्रांसफॉर्म बनाओ। देखो ये दोनों कार्बन है डबल बॉन्डेड, C डबल बॉन्ड C लगा दिया। चलो अब देखो इन पे क्या क्या जुड़ रहा है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में एक तो H एटम है और एक मैम मिस होगी। बेटा पता नहीं क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं। खुशबू तेरा नेटवर्क वीक रहता है कुछ। एक ही H और एक ये COOH। बच्चों ये है सिस ट्रांस? बताओ क्या ये सिसो ट्रांस में से कुछ है? है भाई। चलो ये एटम डिफर है, कोई बात नहीं, एक एटम तो मैच हो रहे हैं, दोनों में H एटम तो कॉमन है। अब मैंने ये H एटम सेम साइड में लगाया तो ये सिस है या ट्रांस? बोलो। सिस फॉर्म है, हो गया बेटा, वेरी गुड। यस। आप इसी की ट्रांसफॉर्म बना लो। बेटा जरूरी नहीं है दोनों एटम मैच करें, एक मैच करेगा तो भी जीआई एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ H, यहाँ बेंजीन, इस बार इधर COH कर लूं और यहाँ H कर लूं, तो ये बेटा सिनेमिक एसिड की ट्रांसफॉर्म होगी। और तब आगे आगे देखोगे आपको स्पेसिफिक ना लिखा मिलेगा आईयूपीएसी नेम में सिस या ट्रांस। जैसे मान लो आपको इसी का आईयूपीएसी नेम लिखना है एग्जाम में, बच्चों एग्जाम में ये आए कि आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो आईयूपीएसी नेम तो ये है ना 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। लेकिन अब ये स्पेसिफिक जीआई भी शो कर रहा है, तो अब इसके आगे आगे ना सिस और लगा देना।
इसके आगे क्या लगा दोगे, सिस। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो इसी के आगे ट्रांस लगा दो। समझ गए ना? बोलो बोलो। यस मैम। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक और कंपाउंड देती हूँ, उसके आपको बताना है जीआई बनेंगे या नहीं बनेंगे। कौन सा बनेगा, सिस ट्रांस बनेगा या ईजेड बनेगा या कोई भी नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये रब कर दूं, बोलो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद मैं आपको दे रही हूं और आपको इसमें बताना है इसके जीआई फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो क्या बनेगा इससे, ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड, ये है बेटा ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं और इसमें ये बताएं इसमें जीआई फॉर्म एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। हाँ बेटा, आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, ब्यूट 2। यस मैम, बना लिया। हाँ बना लिया बेटा, शाबाश। सिस ट्रांसफॉर्म बनेंगे, ईजेड बनेंगे। देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 2 पे इन है और 1 और 4 पे ओइक एसिड, ये है बेटा। हो गया मेरे ख्याल से बेटा, सबको ये तो आता होगा, हमने क्लास में खूब ढंग से की थी ये सारी चीजें। चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसके जीआई बनाओ। डबल बॉन्ड कार्बन को उठा लो यहाँ से, ये दोनों कार्बन है डबल बॉन्डेड, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास एक H है, एक साइड COOH है, ऐसे इसके पास एक H है, एक COOH है। बच्चों सब बनेगा, बोलो सिस फॉर्म बनी है, इसमें जीआई एग्जिस्ट करेंगे, ये बनी सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांस बना लो, ठीक है, ट्रांस बना ले इसका, तुम्हारी मर्जी है कैसे ही बना लो, COH COH H और H, ये बच्चों बनेगा ट्रांस। तो जो ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड है ना, इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग का पोर्शन भी है। जो इसकी सिस फॉर्म होती है ना बच्चों, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है मैलिक एसिड, MALEIC। इसकी सिस फॉर्म का एक स्पेसिफिक नेम होता है, और वो स्पेसिफिक नेम क्या होता है बेटा, मैलिक एसिड होता है। मैलिक का मतलब MALEIC, मैलिक एसिड होता है। और इसकी ट्रांस फॉर्म का नाम क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड। लेकिन इन दोनों का बेटा क्या डिफरेंस है, नेम में फर्क है। सिस फॉर्म का नाम होता है मैलिक एसिड और ट्रांस फॉर्म का नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। सिस फॉर्म का नाम है मैलिक एसिड और ट्रांस फॉर्म का नाम है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, कर लोगे? मैम इसमें EZ फॉर्म नहीं देखनी हमें? बेटा इसमें ईजेड कैसे बनेगा आप बताओ। जब सिस ट्रांस बनता है तो उसमें ईजेड को प्रेफरेंस नहीं देते प्रिया। अगर सिस ट्रांस नहीं बनता है ना तब सोचते हैं ईजेड को नहीं, लेकिन यहाँ तो सिस ट्रांस ही बनता है ना। यस मैम। चलो नेक्स्ट करवाओ बेटा। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ बच्चों, आप लोग बताएंगे इसमें जीआई बनेगा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ और आपको उसमें करना है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ, आइडेंटिफाई E एंड जेड फॉर्म। आपको बताना है कोई भी आपको कंपाउंड दिया वो E है या Z है। ठीक है, फर्स्ट बेटा, फर्स्ट कंपाउंड मैं आपको ये दे रही हूँ, C डबल बॉन्ड C NH2 N CH3 की होल ट्वाइस। ये बच्चों NH2 है, NH2 ओके, और इधर ये लिखा हुआ है OH और यहाँ पे है OCH3। ये पहला एग्जांपल है।
फिर मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिख रही हूँ, और सेकंड एग्जांपल हमारा ये है C डबल बॉन्ड C H T D H। मैंने सिस ट्रांस बेटा पूछा ही नहीं है, हो सकता है सिस ट्रांस बनता हो इनमें, मैं तो स्पेसिफिक ये पूछ रही हूँ, बस आपको ये बताना है मैम फर्स्ट जेड है। या जेड है। ठीक है, लिखो। अभी एक और बोलती हूँ, सारे थर्ड और लिखती हूँ। थर्ड बताना क्या है, C डबल बॉन्ड C। ओके, यहां पे मैंने ले लिया OH, यहां ले लिया O CH3 O CH3, और इधर मैंने लगा लिया CH डबल बॉन्ड CH2, और बच्चों मैंने यहां लगा लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, तो ये 3 कंपाउंड है, इसमें आपको बताना है EZ फॉर्म। हाँ बेटा, अब बोलो आप लोग, बताओ। फर्स्ट E है, मैम फर्स्ट जेड है। फर्स्ट जेड है। कितने बच्चे कह रहे हो फर्स्ट जेड है? बोलो भाई। यस मैम, जेड है। यस मैम। ओके, चलिए कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपने इसमें प्रेफरेंस की, बताओ 1 ये है या 1 NH2 है? 1 मैम ये है CH3 की होल ट्वाइस। मैंने बताया अगर पहला एटम सेम दूसरे एटम को कंपेयर कर लो, दोनों का पहला एटम N है, कोई बात नहीं। सेकंड एटम देखो ना, इसका सेकंड एटम H है और इसका सेकंड एटम कार्बन है, तो किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है? कार्बन का। तो ये हुआ 1 और ये हुआ 2। अब इसमें भी सेम है बेटा, पहला एटम तो सेम है O, तो अब क्या करोगे? सेकंड एटम को कंपेयर करोगे। सेकंड एटम इसमें है H और इसमें है C, तो बताओ किसको प्रेफरेंस मिलेगी, किसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा? इसका। ये 1 और ये 2। तो अब बताओ इसका आंसर, E या Z? ये Z है। जेड। Z, सब समझ गए। सेकंड बताओ, ई है मैम। टी क्या है? ये H के आइसोटोप है ना, ट्रिटियम ड्यूटेरियम। यहाँ T का ज्यादा होगा H से, और यहाँ T का ज्यादा होगा H से। तो बोलो सिस हुआ ट्रांस, सॉरी E हुआ या Z हुआ? E हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? ठीक है, इसका बताओ। इसमें आपको हल्का सा कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? यहाँ तो आपको पता है ये 1 और ये 2। अब आप ये सोच रहे हो C ट्रिपल बॉन्ड C या C डबल बॉन्ड C। अब इस बार क्या करें, पहला एटम भी सेम कार्बन, दूसरा एटम भी सेम है कार्बन, अब किसको मैच करें? तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का डिफरेंस आपको दिखाई दे। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको इन कंपाउंड में, बेटा अगर आप कहो तो मैं ये रब कर दूं, ये दोनों, बोलो। यस मैम। चलो अब मैं ना आपको ये समझाना चाहूंगी C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब क्या होता है और C डबल बॉन्ड C का मतलब क्या होता है। बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब होता है कि एक कार्बन है और उससे 3 कार्बन और जुड़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड से, ये मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C का। अब मैं आपको कहूं C डबल बॉन्ड C का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन है उसके 2 बॉन्ड है टोटल, तो कितने कार्बन हुए? 3। समझे आप? तो अब आप मुझे बताओ किसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड C का या C डबल बॉन्ड C का? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड C का। तो यहाँ प्रेफरेंस किसको मिलेगी? 1 2। तो ये फिर से क्या हो गया? जेड फॉर्म होगी। फिर से ये क्या हो गया? जेड फॉर्म होगी। अब बेटा आपसे मैं ऐसे ही पूछूं कि C डबल बॉन्ड O का मीनिंग क्या होगा? बोलो कि भाई C और हम O C पे O 2 है। ऐसे, ये मतलब है C डबल बॉन्ड O का। ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब क्या होगा कि C से कितनी N जुड़ रही है? 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड से 1 2 3। ठीक है ना, समझ गए आप ये चीज? चलो अब मैं आपको एक कंपाउंड देती हूँ और आपको उसका नाम बताना होगा। ये सब रब कर दूं? मैम ऐसे तो H का भी हो सकता है ना। हाँ हो सकता है ना, H का भी कर ले, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ना, वहां तो पहले ही सिंगल बॉन्ड है बेटा। खुशबू तो उसका क्या करेगी बता? कुछ हो सकता है? डबल और ट्रिपल का तो चेंज कर सकती है ना। चलिए अब मैं एक कंपाउंड देती हूँ तुम्हें। कंपाउंड ये देती हूँ, चलो इसका। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड है, इसका तुम्हें IUPAC नेम बताना है। इसका आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको रूल मैंने समझा ही रखे हैं। रूल क्या समझा रखे हैं बोलो?
लॉन्ग चेन की नंबरिंग, सबसे लंबी चेन की नंबरिंग करो, और डबल बॉन्ड को कम से कम पे नंबरिंग मिले, प्रेफरेंस मिले, वहां से नंबरिंग करो। तो बोलो बेटा नंबरिंग यहाँ से होगी, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से मैम। कहीं से भी कर दो बेटा। देखो 1 यस मैम। 2 3 4 5 6। बच्चों राइट साइड से भी क्या आता? 1 2 3। पहला डबल बॉन्ड 2 3 में आता, और दूसरा 4 5 में आता। अब भी डबल बॉन्ड 2 3 और 4 5 में, कोई फर्क नहीं है। बोलो हाँ बच्चों, कोई फर्क नहीं है ना। तो अब इसका नाम लिखें, ओपन चेन है। ओपन चेन है, कितने कार्बन है? 6। तो हेक्स, आपको पता है ए लगेगा, 2 बार डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड 2 पे है, एक डबल बॉन्ड 4 पे है, टोटल 2 हुए तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए आके ईन। इसका नाम हुआ हेक्सा 2,4 डाई। अब हमें इसके नाम में कुछ और भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सिस और ट्रांस फॉर्म भी है या ईजेड फॉर्म है? बच्चों ये देखो, ये है कार्बन 2, ये है कार्बन 3। इसमें नीचे की तरफ कार्बन है, तो बच्चों इसमें ऊपर की तरफ एक क्या होगी? H। मानते हो इस बात को? और इस कार्बन पे भी ऊपर की तरफ कार्बन है, तो इसमें नीचे की तरफ क्या होगी? H। बोलो बच्चों, आपको बात समझ में आई? ये डबल बॉन्ड कार्बन 2 और 3 के बीच में है। इसमें कार्बन नीचे की तरफ था, तो मैंने ऊपर की तरफ H कर दिया। इसमें कार्बन ऊपर की तरफ है, तो मैंने नीचे की तरफ H कर दिया। तो अब बताओ, ये E है या Z है? ई है मैम। E है ना, ये पक्का? तो कार्बन 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन 2 पे कौन सी फॉर्म है? E, कोमा। अब बच्चों 4 5 पे आ जाओ, बताओ 4 5 पे क्या है? बोलो, दोनों में कार्बन नीचे जेड है मैम। तो ऊपर की तरफ दोनों के क्या है? H। तो ये क्या है? E है या Z है? जेड। Z है। तो कार्बन 4 5 है, तो 4 पे लिखा जाएगा 2E 4Z हेक्सा 2,4 डाईईन। समझ गए? बोलो बेटा। हाँ भाई, आया समझ में? तो ऐसे ही आपको ईजेड नोमेनक्लेचर करना है। अभी तो सी और ओ का ही हुआ है, सी और एन के भी बच रहे हैं, ठीक है, वो भी करेंगे आगे। बट बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, टाइम हो गया, बस 5 मिनट बची है। इससे आगे का कल करवाऊंगी। अभी जीआई का टॉपिक ही चलेगा। अभी तो मैं जीआई सिर्फ आपको एल्कीन एल्कीन में करवा रही हूँ। अभी तो जीआई हमने सिर्फ एल्कीन में किए हैं, फिर आपको मैं जीआई साइक्लो एल्केन में करवाऊंगी, एलीन में, डाईईन में करवाऊंगी। तो इन सब में हम जीआई की कंडीशंस करेंगे। मैम कल पेपर में यहीं तक आएगा ना? बेटा पेपर में यहीं तक आएगा। यस मैम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और पेपर मैंने अभी ना पूछा नहीं है सर से ना,